हेलो ट्रेडर्स। स्किल्स ऑफ ट्रेडर्स में आपका स्वागत है। मैं संतोष तिवारी फिर प्रस्तुत हूँ आज आपके लिए। आज हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से ब्रेकआउट ट्रेड होता है। ये मैंने लगाया है 15 मिनट का चार्ट रिलायंस का, और ये कल का ट्रेड है जो कि मैं एब्जॉर्व कर रहा था। तो देख रहा था इसमें कि किस तरीके से 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट के चार्ट पर हम लोग जो है बिना देखे बिना जाने एक कैंडल क्या कहता है, वो कैंडल क्या कहता है, उसके ऊपर हम लोग ट्रेड ले लेते हैं। ठीक है, जिसका जो भी लर्निंग होगा उसके हिसाब से वो ट्रेड लेते हैं, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है। एक ट्रेंड लाइन के हिसाब से हम लोगों ने एक ट्रेंड लाइन ये लगाई हुई है। 10 मिनट के चार्ट पर आप देख पा रहे हैं, 15 मिनट के चार्ट पर आप देख पा रहे हैं। तो लेकिन ये चीज़ देखिए कि यहाँ पर ये एक बेस बनाया है ब्रेकआउट जो कि सस्टेन नहीं हो पाया और ये रिवर्स मार गया। आप देख पा रहे होंगे इस चीज को। तो ये ब्रेकआउट क्यों हुआ फेल, इसका कुछ कारण, कुछ रीजन। क्योंकि 10 मिनट के चार्ट में सिर्फ हम कैंडल्स देख सकते हैं कि ये रिवर्सल है, यहाँ से फिर इसके नीचे हम लोग ये ले सकते हैं। ये हम लोगों का जो ट्रेड होगा ये अंधेरे में होगा, क्योंकि ये सप्लाई और डिमांड को जस्टिफाई नहीं करता है ट्रेडर। इस चीज को बार बार मैं कह रहा हूँ कि सब हम लोग जो है वो पुराने जैपनीज कैंडल को हम लोग मत छोड़िए, लेकिन उससे बाहर निकलिए और आइए सप्लाई और डिमांड को बेस बनाइए। तो आपको एक भी किसी भी प्रकार का आपको इंडिकेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये ध्यान में रखिएगा। तो जब हम लोग ट्रेडिंग में सप्लाई और डिमांड को कंसीडर करेंगे तो उसके हिसाब से हम लोग जो है अपने ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट को और भी इम्प्रूव और अच्छा कर सकते हैं। हाँ, ये है कि कभी कभार मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कभी कभी आपका लॉस कभी नहीं होगा, लॉस होगा। लेकिन जब लॉस भी होगा तो वो थोड़ा बहुत मीन्स कि 1% 2% का आप लॉस करेंगे, वो भी कभी कभार करेंगे। ये नहीं कि मैं ये बोल रहा हूँ कि रोज करेंगे आप लॉस। ये हम लोग आ गए 1 मिनट के चार्ट पर, ये देख पा रहे होंगे आप 1 मिनट के चार्ट पर। तो इसमें जो विजिबल विजिबल हो रहा है, जो मैंने आज तक अब आपको सिखाया है कि कोई भी ट्रेडिंग, कोई भी जब हम लोग वो करते हैं तो उसका बेस होता है रेजिस्टेंस और सपोर्ट। तो हम लोग देख पा रहे होंगे, जैसे कि छोटे में हम लोग देख रहे हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये ये देखिए, हम मैं दिखा रहा हूँ आपको यहाँ पर ये। तो जैसा कि हम लोग ये समझते हैं कि यहाँ से सप्लाई और डिमांड जो है जनरेट हुआ है, हम लोगों ने एक लाइन भी खींची, एक ट्रेंड लाइन भी बना दिया। अब इसके बाद में आप देखिए रिस्क और रिवार्ड क्या होता है। अब हम आते हैं रिस्क और रिवार्ड पर। तो देखिए, ये तो मैं कल ट्रेड नहीं ले पाया था, तो इसका रिस्क और रिवार्ड क्या होता है। जो 2478, और यहाँ पर रिस्क जो है हम लोग जब ट्रेड को करेंगे, कंसीडर करेंगे, सेल करेंगे यहाँ से, तो ये लोग क्या है 6285।
अब देखिए 2462 से हम लोगों ने सेल किया अगर, और 78 समझ लीजिए या 79 का समझ लीजिए, तो 79 और 62, तो आप एक समझिए 8, 9, 17 रुपए का फर्क आता है। और हम लोग लॉन्ग में शॉर्ट में जाते हैं तो हमको देखिए प्रॉफिट कितना मिलता है, 16 तक। अगर हम लोग स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से बैठते हैं इस ट्रेड में, तो ये देखिए यहाँ पर 62 से हम लोगों ने सेल किया होता तो हम लोगों को मिलता कितना, 62 से 60 एक पकड़ लीजिए आप, 60 से नीचे आइए तो आपको जो है एक 40, 45, 46 पॉइंट आपको रुपए का फर्क मिलता है आपको, जो कि हम लोग ट्रेलिंग करते हुए चलते हैं। तो उसमें हम लोगों को इतना प्रॉफिट मिलता। तो कहने का मतलब ये है कि एक 15-20 पॉइंट का हम लोग जो है रिस्क लेते हैं और 40-50 पॉइंट का हम लोगों को प्रॉफिट मिलता है। तो ये जो है प्रॉफिट हम लोग जो है बहुत ही आसानी से सप्लाई और डिमांड के ऊपर ले सकते हैं। ये होता है कि कभी कभार लॉस भी होता है, ऐसा नहीं है, मार्केट जो है अपोजिट में जाता है। क्यों ऐसा कब होता है ये भी बताता हूँ मैं आपको। जब मार्केट का बंद होने का समय आता है और ऐसे समय पर कोई ट्रेड लेता है, तो मार्केट जो है उस समय, जैसे मॉर्निंग में मार्केट का एक रुझान तय नहीं होता है, वो नीचे ऊपर फटाफट मतलब उसका स्पीड बहुत हाई होती है, उसी तरीके से जब मार्केट बंद होने के उस कगार पर होता है तो उस समय भी उसकी स्पीड बहुत हाई होती है। तो ऐसे समय में ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस जो है ट्रिगर होने के चांसेस बहुत होते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि ये फेल क्यों हुआ। फेल इसके लिए हुआ ये पैटर्न, क्योंकि यहाँ पर जो है सप्लाई और डिमांड वो डाउन की तरफ दिखा रहा था, और सप्लाई और डिमांड जब डाउन की तरफ दिखाता है तो सेल होगा ही। और उसमें यदि कोई लॉन्ग पे बैठ जाता है तो उसका तो राम ही मालिक है। बहुत सारे लोग वैल्यूम से, बहुत सारे लोग किस चीज़ से। तो इसका मुझे वो नहीं है कि क्या इंडिकेटर आपको लगाना है, किस हिसाब से आपको ट्रेड लेना है, या अंधेरे में ट्रेड लेना है, या आपको और किसी तरीके का ज्ञान है। क्योंकि बहुत सारे ज्ञान मैंने देखे हुए हैं, बहुत सारे इंडिकेटर लगाए हुए हैं, बहुत सारे उससे मैं गुजरा हूँ, RSI, फिर MACD, ये सब लगा के मैंने बहुत बार देखा हुआ है, फिर उसको मॉडिफाई भी करके देखा हुआ है। मुझे तो आज तक कोई इसका वो बेनिफिट मिला नहीं है। अब किसका क्या लर्निंग है, किसका क्या वो है, वो मुझे पता नहीं, लेकिन ये है कि जो मैं स्ट्रेटेजी यूज करता हूँ इसमें कम से कम रिस्क और प्रॉफिट बहुत ही ज़्यादा है। तो इस चीज़ को मैं कंसिडर करना चाहता हूँ आप लोगों को, क्योंकि मैं तो अभी मोस्टली आज और कल ट्रेड ले नहीं पाया हूँ एक भी, क्योंकि मैं बाहर था। आज शाम को मैं ये देख रहा था, 2 दिन से ट्रेड लेने के उसमें नहीं था, नहीं तो मैं आपको एक लाइव ट्रेड तो जरूर डालता। तो ट्रेडर्स ये फेल होने के मुख्य कारण ये हैं। अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर वो रीज़न ही नहीं बना है जो रीज़न बनना चाहिए। यहाँ पर
रीजन प्रॉपर बना है। इसके लिए यहाँ से ये पार्ट और ये पार्ट पूरा का पूरा डिसेबल हो गया है, पूरा का पूरा ख़त्म हो गया है, और यहाँ पर ये पूरा ख़त्म कर दिया। तो हम लोगों ने ट्रेड जनरेट कहाँ से किया है, यहाँ से किया या यहाँ से किया, दोनों जगह से हम लोग ट्रेड को जनरेट कर सकते थे। और उसके बाद में हमारा रिस्क और रिवॉर्ड आप देख ही रहे हैं। ये रिस्क और रिवॉर्ड आगे भी वो करता रहे, इसके लिए जो है मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस चीज़ को जब समझेंगे और समझने की बाकायदा कोशिश करेंगे कि सप्लाई और डिमांड, सपोर्ट, रेजिस्टेंस कहाँ पर लगाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए, उस चीज़ का महत्व क्या है, तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। गुरु कोई भी हो, द्रोणाचार्य ने सबको शिक्षा एक तरीके से दी थी, लेकिन अर्जुन ही उसमें आगे आ पाया। तो उसी तरीके से जितना हो सकता है मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। अब जो नहीं आपको समझ में आता है, मैं बार बार कहता हूँ कि आप कमेंट कीजिए, मैं समझाने की पूरी कोशिश करूँगा और उस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। लेकिन आप लोग कमेंट, सब्सक्राइब, एक लाइक तो ज़रूर कीजिए, जिससे मुझे भी पता चले कि कितने लोग देख रहे हैं, कितने लोगों को समझ में आ रहा है, कितने लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, क्या चल रहा है उनके दिमाग में। तो ट्रेडर्स, इस चीज़ को आप पहले समझने की और उसको मुझे बताने की कोशिश करें कि ये है क्या, आपको क्या चीज़ इसमें समझ में नहीं आई है, तभी मैं आपको आगे और चीज़ें बता पाऊँगा। चलिए ट्रेडर्स, आज के लिए इतना, फिर आगे मुलाकात होगी और एजुकेशन पर्पज से। थैंक यू, थैंक यू।